नेता वही जो नजरिया बदलते बिहार को फिर से सुनहरा कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हर पार्टी के नेता अपने अपने जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि विगत 15 तारीख को कुशवाहा स्वाभिमान रैली है, इसी ग्राउंड में है होने वाली है, जो कि लखीचंद साहू उच्च विद्यालय में होने वाली है। और मेरे साथ आज जो है आरजेडी के नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण मौजूद है। हम जानने का प्रयास करेंगे इस बार जो है आखिर मुद्दा क्या रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा और क्या क्या रणनीति होगी और किन किन विषयों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय क्या हुआ? महेश कुमार पांडे, जी जी। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष सरायगढ़ भपटिया। यह बताइए, स्वाभिमान रैली 15 तारीख को है, इस रैली में क्या होने वाला है? देखिए, ये रैली तो झांकी है जी जी जी। और सब बाकी है। क्या बात है? मेरा जो इंडिया गठबंधन है वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग का मुद्दा पहले से तय है। बिल्कुल। इस राज्य में, इस देश में जो बेरोजगारी है, महंगाई है, उसके विरोध में हम लोग का चुनाव अभियान चल रहा है। बिल्कुल। ये नरेंद्र मोदी का 2014 का जो स्टेटमेंट है वो सुन लीजिए जी जी। और 2025 का स्टेटमेंट सुन लीजिए, आपको फर्क बुझा जाएगा कि किस मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला मुद्दा है, देश में सबसे बड़ी महंगाई है, बिल्कुल, बेरोजगारी है। तो हमारा गठबंधन तय किया है कि महंगाई के विरोध में हर परिवार के महिला मुखिया जो है उनको 2500 रुपया हर महीना देंगे। जो आज 80-90 बरस का बूढ़ा है वो 400 रुपया ले रहा था, आज 2500 बरस 30 बरस से। जी जी। और जो हमारा नेता तेजस्वी यादव या गठबंधन का यह तय किया गया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया पर महीना वृद्धा पेंशन देंगे। बिल्कुल। तो 2 महीना पहले ये सरकार मान ली उनका बात, तो ये तो घुटना टेक दी हमारे आगे, जो 1100 रुपया कर दिया। बिल्कुल। तो हम ये तो घुटना टेक दिया। आप कह रहे हैं 1100 रुपया कर दिए, यहाँ पे और नेता क्रेडिट लेना चाहते हैं, बोले कि मेरे कारण ऐसा किया है, उसको क्या कहेंगे? वो आप लोग पत्रकार हैं, जनता है, बुझती है। जब मैं मुद्दा उठाया उसको मान लिया तो जीत हमारी हुई। बिल्कुल। ये बिहार का जनता मूर्ख नहीं न है, पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, पलायन में अपना नौकरी करता है, कहीं दूसरे जगह कमा खाता है, स्वाभिमान नहीं बेचता है बिहार का जनता। तो इस बार सुपौल के लिए क्या करने वाले हैं? सुपौल क्या, पूरे बिहार में परिवर्तन होगा, ये तय है। ये आप लोग तो एक जगह नहीं, आप लोग 10 जगह जाते हैं, ये परिवर्तन तय है। अब ये नवंबर अक्टूबर तक ये मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री तो है नहीं, अपने ब्रेन से तो काम क्या करता लगता है 2025 में 2 से 43 सीट में कितने सीट ला सकते हैं? हम लोग का 180 और 90 के बीच में 180-90 एकदम गारंटी का लहर चल रहा है भैया, चल रहा है। आप जाइए गांव देहात जाइए, लहर चल रहा है, लहर चल रहा है। और ये बिरनी के खोते में हाथ दे दिया है। ये जो मतदाता पुनरीक्षण काम कर रहा है, ये मतदाता पुनरीक्षण काम नहीं है। भाजपा कैसे जदयू गठबंधन जीते वो काम कर रहा है। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी जी कहते हैं जो नीतीश कुमार 20 साल में नहीं किया वो हम 20 महीने में कर देंगे। आखिर वो क्या करेंगे, क्या एजेंडा है, क्या प्लान है? अरे इससे पहले 17 महीना में नहीं देखे कितना बहाली किया, 5 लाख आदमी का बहाली किया ये नीतीश कुमार का। 5 लाख लोगों का बहाली किया, लेकिन सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना। अरे साथ में गए ना तेजस्वी, तब ने किया, 20 वर्ष से कहाँ किया ये। अच्छा, 20 महीने में क्या कर देंगे वो, संक्षेप में बताने का प्रयास कीजिए जनता को। 20 महीने में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, पलायन का, महंगाई का, ये उस आधार पर लेगा। देखिए, कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 100 यूनिट का था हम करेंगे, 1500 वृद्धा पेंशन कर दिया फ्री। अरे भाई कर दिया, जब बिल आएगा तब ना देखेंगे, तब बताएंगे कर दिया। अभी घोषणा किया है, ये घोषणा से हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं। लेकिन 11 से तो कर दिया वृद्धा पेंशन पूरा, कर दिया तो ठीक बात है ना, वो हमारे दवा में किया है ना, दवा में किया है। लगता है आपकी जीत हुई है, तो स्वाभाविक बात है। आइए और भी नेता गाने जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका परिचय क्या हुआ? रौनक कुमार यादव, जी, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुपौल। आप युवा हैं और आरजेडी में आप हैं, क्या सोच करके युवा में आप आए हैं, आरजेडी में आए हैं? देखिए, हम लोग जो है आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। जी। ये दूसरा चीज है सामाजिक न्याय की बात, एक राष्ट्रीय जनता दल ही करते हैं। बिल्कुल। ये दूसरा चीज है, अभी जो हम लोग जिस ग्राउंड में है, यहाँ पे कुशवाहा स्वाभिमान रैली बिल्कुल 15 तारीख को होना है। जी। स्मृति से बैजनाथ मेहता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर, जिसमें हम लोगों के बिहार के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। जी। उन्हीं
के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग सब जगह घूम के अभियान चला रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे नेता A to Z की बात करते हैं और ये जमीन स्तर पे भी दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि हमारे नेता A to Z की बात करते हैं, आप युवा हैं और कन्हैया भी युवा है, पप्पू यादव भी युवा है। जो आप लोग आंदोलन किए थे पिछले दिन, तो उसमें जो है पप्पू यादव को स्टेज पे चढ़ने नहीं दिया मतलब, और या कन्हैया को भी चढ़ने नहीं दिया, इस पे आप क्या कहेंगे? अब देखिए, अभी यहाँ मान लीजिए कुशवाहा स्वाभिमान रैली है, तो हमारे इंडिया ब्लॉक में सबका दायित्व है, जो कौन व्यक्ति कहाँ बैठेंगे, कौन कहाँ, वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो दायित्व था उनके लिए। आपने जो माननीय पूर्व सांसद पप्पू जी के बारे में बात की है, बिल्कुल उनके हिसाब से उन्होंने तो नहीं कहा कभी, अभी एक भी आप न्यूज में हम उनका बैट दिखा दीजिए या कन्हैया जी का जो हमको रोका गया, जो हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता को देखिए। हाँ, हम लोग सबको सम्मान देते हैं, A to Z की बात करते हैं, सबको सम्मान देते हैं। अगर जो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा है, ये सबको प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन वीडियो में जनता देख रही है कि और आदमी ऊपर आ रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव कन्हैया नीचे ही रह गए हैं, ऐसा क्यों? उनको रोका नहीं गया, जो उनका दायित्व था वो अपना निर्वहन किए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को उन्हें मंच तक पहुंचाना था, वहां तक पहुंचाए। हमारा भी जहां दायित्व लगेगा, जहां जो कार्यक्रम है वहां तक हम उपस्थित रहेंगे। यही थोड़ी है कि हम ही जाके मंच पे रहेंगे। सबका पार्टी में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत सब नेता बैठ के तय करता है। ये नहीं है, सबके सम्मान हमारे इंडिया ब्लॉक में होता है, आप देख लीजिए। अच्छा, बिहार की जनता अगर आरजेडी को सत्ता देती है तो 5 मुख्य काम बताइए जो करने वाले हैं, जो करेंगे आरजेडी। 5 मुख्य काम बताइए। दूसरा चीज कमाई, दवाई, सिंचाई, रोजगार, जी 5 मुख्य काम है। अभी 17 महीना में जो माननीय नेता प्रतिपक्ष डिप्टी CM थे तेजस्वी यादव जी, उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार दिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधार दिए, और सिंगल राष्ट्रीय जनता दल में आप जाइएगा, एक कपड़ा धोने वाली को MLC जो है बनाने का काम किया। और आप पार्टी में देखिए, यहाँ हमारे पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल ही बिहार में एक ऐसी पार्टी है जहाँ संगठन में भी आरक्षण दिया गया। या हम लोगों के यहाँ के सुपौल के जिला अध्यक्ष जी आरक्षण के आधार पे जिला अध्यक्ष जी है, तो इसलिए आप और पार्टी में देख लीजिए, कहीं आरक्षण नहीं है। सबों के सम्मान में हमारे माननीय नेताजी कहते हैं। और दूसरा चीज बता देते हैं आपको, माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये कॉपी करके पेस्ट करने वाले मुख्यमंत्री है, पेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है। हमारे नेताजी 1500 रुपया पेंशन देने की बात कही, उन्होंने 1100 किया। अगर 1500 कर देते तो सेम, तो कुछ डिस्टेंस करके किया। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात की, इन्होंने 100। तब विपक्ष में रहते हुए भी सत्ता पक्ष का काम हम लोग करने का काम कर रहे हैं। जब आपने कहा कॉपी करने का काम कर रहे थे, मेरा आपसे सवाल, आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे बिहार में एक और नेता भी, प्रशांत किशोर का कहना है, अगर तेजस्वी नमी फेल है, अगर मैट्रिक वो पास कर लेते हैं तो मेरी जन स्वराज की पार्टी उनको पूरा सपोर्ट करेगी। आप क्या कहेंगे इस पे? इधर सुनिए ना, आपको बता देना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव का जो अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसमें ये अगर सिस्टम कर देता ना क्वालिफिकेशन के आधार पे बात करने का, तो कौन सत्ता में बैठा रहता, ये आपको पता रहना चाहिए। कौन बैठता, यही बाबा साहब का देन है कि जो बकरी चराने वाला लोग है वो भी सत्ता में हिस्सेदारी लेता है। आप कैसे कह सकते हैं 20 साल के अनुभवी नीतीश कुमार जो इंजीनियर रह चुके हैं, वो तेजस्वी का कॉपी करेंगे? कैसे कह सकते हैं? कॉपी किए, इससे पहले कहे ना किए, 4 से था ना पहले, तो इससे पहले बढ़ा देते। अभी प्रेशर में काम कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं। हाँ, हम लोग लग न रहा 100%। आप जाइए जमीनी स्तर पे, हम लोग जो 2500 रुपया माई बहन योजना किए हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी वो करेंगे कम करके, ये आप देखिए। तो आइए और भी नेतागण जानने का प्रयास करेंगे। और सर, आपका परिचय क्या हो? आपका? मोहन यादव, जी, जिला महासचिव। जिला महासचिव आप है, आप जिला महासचिव है। अब ये बताइए, आखिर 2025 की रणनीति क्या है, एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है आरजेडी का? आरजेडी का तो मुद्दा पूरा खुला हुआ है, जो मान देख रहे हैं, जो मैंने दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, इसी पर ही चल रहा है। जो हम लोगों का मुद्दा है, जो नीतीश कुमार जो है डबल इंजन फेल हो गया है, सब देख रहा है, जो इसका कॉपी कर रहा है, इसका सब कुछ चुरा चुरा के कर रहा है, तो वो हम ही लोगों का सब मुद्दा ले रहा है अभी।
क्या लगता है 2025 में जो है गठबंधन, इंडिया गठबंधन है, इसमें कितना सीट लाने का चांस है? इसमें तो फुल बहुमत हम लोगों का रहेगा। कुल रहे कितना सीट फिर भी? तो कहे तो 90 से कम नहीं का 190 190। पूरा विश्वास आ जाएगा इतना? एकदम होबे करेगा। आखिर क्या ऐसा प्लान है, मास्टर प्लान है जो इतना सीट ला लेंगे? नहीं कुल हम लोग ईवीएम एक करके नहीं करेंगे, हम लोग पब्लिक को जो है ना मूविंग करके करेंगे। हाँ। वो ईवीएम एक नरेंद्र अरे मोदी करता जनता है। के बीच क्या सोच कर जाते हैं, क्या कहते हैं उनको आप लोग, सो बताइए। जनता को तो जो ये समस्या है जी जी जन जन का वही बताते हैं, जी जी। वही कहते हैं। अच्छा, आप लोग इससे पहले आंदोलन किए थे, 2 दिन पहले किए थे, इसमें था कि वोटर लिस्ट में जो है वेरिफिकेशन हो रहा है, इस पे आंदोलन किए थे। आखिर किसका क्या मुद्दा था आंदोलन करने का? अगर आंदोलन हुआ तो कुछ तो सुधार हुआ, क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। फिर डेट का है सुप्रीम कोर्ट दिया है? डेट दिया है। अगला डेट काहे के लिए दिया है? इसी के लिए दिया है ना, जो मतलब सब कुछ जांच के इसी करेगा। हाँ। तो अगर वैसा रहता तो वही न जवाब दे देते उसी दिन ना। अच्छी बताइए, अगर जनता जो है विश्वास करके इंडिया गठबंधन को मौका देती है तो बिहार के लिए क्या करेंगे तेजस्वी जी? मुख्य काम बताइए, कोई 5 काम बताइए हाथ में गिन करके। देखिए बिहार में जो है ना, ये जो शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा, महंगाई खत्म होगा, बेरोजगारी खत्म होगा, किसान के लिए सिंचाई का व्यवस्था होगा। चलिए, आप जो कह रहे हैं इतने एजेट है, बुजुर्ग आप है, महंगाई खत्म होगा, शिक्षा व्यवस्था होगा, आखिर तेजस्वी के पिताजी ने 20 वर्षों में क्या किया, 15 वर्षों में, जो ये महंगाई खत्म नहीं हुआ? आप उसका काम आप लोग देख ही नहीं रहे। आप लोग जो है ना दूसरा चश्मा लगा के जनता देखते हैं। जानना चाहती है। आप लोग बीजेपी का चश्मा अगर खोल दीजिए, ऐसी बात नहीं है, निष्पक्ष हम लोग बीजेपी हैं। का चश्मा खोल दीजिए तो आपको लालू यादव का काम दिखाई देने लगेगा। हम यही कहेंगे, जनता का सवाल है कि तेजस्वी के जनता पिताजी का को। सवाल नहीं है, मीडिया का सवाल है। मीडिया का जनता का सवाल नहीं है। विपक्ष का भी सवाल हो सकता है जी। जी बताइए बताइए। नहीं तो वो तो कुर्सी पर तो बैठाने का तो अलग बात है। हम्म। वो जनता सब देख रहा है। हम्म। वो कौन चीज नहीं दिया आज? मैंने आप कह रहे हैं लालू यादव का रेल में थे तो कहता है जी किया क्या, लेकिन कितना दिया बढ़ोत? चलिए, आपसे मेरा एक सवाल और है कि आरजेडी में जो है वीआईपी पार्टी के नेता भी है, उनको लोकसभा में जो है सीट मिला था, लेकिन वो एक भी सीट नहीं लाई थी। क्या लगता है विधानसभा में वो अपना परचम लहरा पाएंगे वीआईपी पार्टी के नेता? जरूर लहराएंगे। अब जी कितनी सीट उनको मिलने वाली है? वो तो ऊपर वाले नेता का काम है, जी जी। हम लोग उसमें तो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चलिए और जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर, परिचय क्या हुआ आपका? रामनंदन यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजद सरायगढ़ पार्टी। आप प्रखंड अध्यक्ष आरजेडी में है, बुजुर्ग है, एजेड है, क्या कहना चाहेंगे? आरजेडी का मुद्दा इस बार एजेंडा क्या है, जनता जानना चाहती है, क्योंकि आप लोग कहते हैं इस बार जो है 190 सीट लाएंगे। आखिर क्या मास्टर प्लान आपका है? 190 सीट हम लोगों को आएगा, लेकिन हमें मास्टर प्लान यही है, जो बेरोजगारी, महंगाई जो चरम सीमा पर चला आया है, उस सबको हमारी सरकार आते। अब पेंशन में देख लीजिए, अभी हम लोग 1500 घोषणा किए, वो यार सब कर दिए हैं। आप लोग घोषणा किए वो, लेकिन कर दिया। तो हम लोग भी 1500 सरकार, जैसे झारखंड में देख लीजिए, 2500 में हमारी सरकार दे रहा है अभी पेंशन 2500 रुपया। तो इसलिए जो भी नीतीश कुमार कर रहे हैं सब विफल हो गया है उसका। हम लोगों का सरकार निश्चित रूप से बनेगा यहाँ पर। अच्छा, जब आरजेडी में जदयू थे तो सफल था, अब अलग होगी तो विफल हो गया। आरजेडी में थे, आरजेडी में जो तेजस्वी जी किए वो इतिहास बना हुआ है उसका, इतिहास बना हुआ है उसका। वो कर नहीं पाएंगे अब नीतीश कुमार। लेकिन जनता तो कहती है कि 17 महीने में नीतीश कुमार ने दिया 5 लाख को रोजगार, आप कह रहे हैं मेरे तेजस्वी जी ने दिया है। तेजस्वी जी ने दिया है, तेजस्वी जी अगर वो नहीं अथी करते नहीं होता। चलिए एक और सरह जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जो है गठबंधन है और चुनावी सरगर्मी तो काफी तेज हो चुकी है, कुछ महीने बाद ही चुनाव होने जा रही है। क्या नाम हुआ, परिचय पे क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद सईदुर रहमान अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हूँ मैं। जिला अध्यक्ष जी, आरजेडी के। आरजेडी के। यह बताइए, इस बार जो चुनाव होने वाली है आखिर बिहार में क्या है? कब तक बिहार के मजदूर बाहर में ठोकरे खाते रहेंगे, फिरते रहेंगे और अन्य राज्यों में जाकर के बेइज्जत होंगे, अपमानित सहेंगे? यही सब जो है कि मुद्दा है हम लोगों का, क्योंकि बिहार में जो कि आज अगर फैक्ट्री लगता तो नहीं जाता। हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष जो है कि तेजस्वी जी इस बात को जो है कि रखे थे कि लोग पलायन कर रहे हैं, और ये बहुत से जगह बहुत जो है कि विदेशों में जाकर के इसने बात भी किया जो है कि फैक्ट्री जो है कि बिहार में लगना है, इसने सबसे बात किए थे। लेकिन इन लोगों ने जो है
कि इनको हटाया और आप कह रहे हैं कि एक मिनट, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्री लगना है, फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन लालू की जब सरकार थी तो जितने जूट मिल थी वो सब क्यों बंद हो गया था, सो कहिए। उस वक्त जो कि लालू के वक्त में नहीं बनवा, वो बंद पहले ही हुआ। उसको चालू करना चाहिए थे वो, तब तक जो है कि उनकी सरकार चली गई। अब जब इन लोगों की सरकार आई है, कोशिश करते रहे कि इन लोग से कहा भी कई जगह जो है कि खुद प्रधानमंत्री आकर के हम उसी आएंगे और उस मिल से जो है कि हम चाय बना करके चीनी लेकर के चाय बना के चाय पियेंगे, तो आज तक जो कि यूं ही पड़ा हुआ। और वही चीज जो कि हमारे जो कि तेजस्वी जी जो है कि जब नीतीश जी साथ में आए तो उसने जो कि कहा कि भाई इतनी नौकरी जो है कि हम किए हुए हैं, इसने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी ने मत से कहा था कि हम 20 लाख नौकरी देंगे। लेकिन जब नौकरी देने की बात आई, कहा जो कि तेजस्वी जी ने कहा तो अपने बाप के घर से लाओगे कि जो कोई इतने नौकरी दोगे, कहा हम दिखलाते हैं। इसने टेक्निक अपनाया, उसने टेक्निक के तहत जो है कि 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। आज देखिए ना, आज हॉस्पिटल का क्या हाल है। आज ब्लॉक में जाइए तो क्या हाल है, एक दरखास्त देने जाइए तो दरखास्त देने पर पहले जो कि 100-200 रुपया लेगा, तब उसके बाद आपका दरखास्त आप ये मिलेगा। बताइए एनडीए सुन लीजिए, लेकिन जब लालू जी की जो की बात थी तो लोग जो है कि जब ऑफिस पहुंचते थे तो कुर्सी आगे में देता था कि बैठिए, क्या बात है, कहाँ से, चाहे थाना में हो, चाहे ब्लॉक में हो, जहाँ भी जो है सारे सबसे मिलते थे, जुलते थे, सबके काम जो कि करते हैं। आज एक पैसा हम लोग जो कि जिलाध्यक्ष होते हुए भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अपने ब्लॉक में जाता हूँ, तो जब तक पैसा नहीं लेता तब तक एक दरखास्त जो आगे नहीं बढ़ाता है। अरे जनता कहती है आरजेडी की पार्टी है ना, मुस्लिम यादव की पार्टी है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो A to Z की पार्टी है। और अब देख लीजिए कि अभी जो इससे पहले जो इसका ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, सारे लोगों को, सारे जो कि जाति के, सारी जाति को जो है दिए हैं, जो कि टिकट दिए हैं। और इस बार तो अभी तो और जो है कि इस बार खुलेआम जो है जो है तेजस्वी जी हर एक को जो है कि हर एक जाति के लोगों को जो टिकट देने का ऐसे जो है कि एक धोबी जो है कि कपड़ा खींच रहा था, उसको बुला करके जो कि क्या उसने जो है कि MLC बना दिया। अब क्या चाहिए? अच्छा बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री वो बनते हैं तो बेरोजगारी खत्म होंगे, भ्रष्टाचार खत्म होंगे, एजुकेशन आएंगे, उद्योग लगेंगे, तो कैसे? जनता तो कह रही तेजस्वी नमी फेल है, वो कैसे कर पाएंगे? क्या जो है कि आपके प्रधानमंत्री कौन सी फेल है? क्या जो है कि दिया सर्टिफिकेट? कोई भी सर्टिफिकेट दिया आपका प्रधानमंत्री ने? आप प्रधानमंत्री है, उसका जो है कि एक भी सर्टिफिकेट जो कि कहा कि हम BA पास हैं, जो जिस कॉलेज से जो किए हैं उसमें भी उसका कोई सबूत नहीं है। जिससे सुन लीजिए, जिस यूनिवर्सिटी से क्या उसका भी नहीं है। अंतिम में फैसला आया है जो कि वो अनपढ़ है। एक मिनट, आज तक मोदी के भाषण में गलतियां हुई है? कहाँ? शायद नहीं हुई है, लेकिन हमारे बिहार के जो भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है, वो तजुर्बा को तरबूज कह देते हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? कभी भी नहीं कहते हैं, तरबूज वगैरह नहीं कहते हैं। ये तो मैं वीडियो दिखा दूंगा आपको भी खोल के, तजुर्बा को तरबूज बोल देते हैं। नहीं, वो बोलने का जो देखिए लालू जी थे ना, तो वो जो जब भाषण देते थे कि थर्मामीटर जो है ना, उसको थर्मामीटर कहते थे। तो कहा है तो वहाँ वही पूछे जो सवाल कहा हम लिखे तो क्या कहे, पत्रकार ने कहा लिखे तो क्या कहे, अगर क्या समझा तू समझा जा रहे तो पता कि थर्मामीटर जो है कि थर्मामीटर बोलते हैं, जिससे बुखार को अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है, कड़वे सवाल है। जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी मैट्रिक पास कर लेते हैं तो मेरी पार्टी उनको फुल सपोर्ट करेगी। इस पे आप क्या कहेंगे? वो जो है कि बी टीम है, वो इसी तरह से जो कि बकवास कर करके लोगों को जो कि पैसा दे करके जो कि लोगों को अपनी मीटिंग, जहाँ भी देख लीजिए मीटिंग हो रही है, लोगों को जो है कि 100-100, 200 रुपया दे करके जो कि मीटिंग में ले जाता है। जबरदस्ती कहता है इतना मीटिंग, इतना लोग आया, इतना आया, सारा सामान उसके साथ। एक सवाल और लेंगे आपसे। पैसा वाला है वो, पैसा खर्च करता है तो उससे कोई जो है कि नहीं बता देगा। पूरे ये मुसलमान कहाँ जाता है, जहाँ मुसलमान सबका बस्ती है उसी में जाता है करने के लिए। मैंने यहाँ काफी कोशिश किया। समझ गया। जो तेजस्वी यादव है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, माताजी मुख्यमंत्री, इतने बड़े औहदे वाले, वो मैट्रिक पास क्यों नहीं कर पाए? जनता पूछ रही है, करोड़ों जनता आपसे। वो जो कि नहीं कर सका, जो कि मैट्रिक जो कि नहीं कर सका, गलत नहीं किया, बस कि वो खेल में लग गया, खेल में जो कि उसी में लगा हुआ रहा, इसलिए जो है तो वही जनता कर रही है। जो मैट्रिक में पास, एजुकेशन में पास नहीं हुए, जो खेल में पास नहीं हुए, राजनीति में कैसे पास होंगे? राजनीतिक में तो ऐसे पास होंगे वो, देख लीजिएगा कि इस बार जो है कि हम लोग का जो है 190-200 तक जो है कि हम लोग सीट आएगी। इतना एजेंडा विश्वास है। अभी जो है हर तबके के लोग, हर जाति के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। अब अभी आज देख लीजिए कि यहाँ जो कि मीटिंग हो रही है, ये सभा हो रही है,
ये जो है कि इस सभा में आप देख लीजिएगा आकर के जो है कि यही जो है कि फैसला देगा कि आगे क्या रणनीति होगा उसका। चलिए आइए जानते हैं, अंतिम में पूछना चाहेंगे सर आपका नाम क्या हुआ, परिचय दीजिए। सीताराम मंडल, दीजिए। सरायगढ़, सरायगढ़ राजद नेता। हाँ। राजद नेता आप हैं। यह बताइए, मेरा आपसे पहला सवाल है कि इस बार जो आरजेडी जो है चुनाव लड़ने जा रही है पूरे बिहार में, इंडिया गठबंधन, तो आरजेडी का मुद्दा क्या रहेगा इस बार बिहार में? मुद्दा तो यही है जो बताए अगले लोग, वही मुद्दा है। तेजस्वी यादव नौजवान है, युवा है, वो करने लायक है। नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़ा बैल हो गया है, बोलते आंग बांग। आपने देखा होगा कि जनगण नायक का प्रार्थना हो तो ऐसे ऐसे लबर लबर करता है, जो करे ऐसे करता है, उसका दिमाग संतुलन खो गया है। वो मुख्यमंत्री लायक है ही नहीं नीतीश कुमार जी। ये तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री जो है नहीं आज जब से भाजपा के साथ गया ना, उसके गोद में गलत हो गया तो उसका था। हाँ बोलिए। मोदी के गोद में जब बैठा तो सारा दिमाग उसका वाइब्रेशन खत्म हो चुका है। उन्हीं का भाषा बोलते हैं, कोई कुछ बोलते नहीं है। एक संजय झा है जिसको आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए हैं। वो अपना देश विदेश नहीं देख रहा है नीतीश कुमार, लेकिन संजय झा उसका बेटी सुप्रीम कोर्ट। चलिए इस बार आप बहुत बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। लोगों का जनमानस में लोगों का ऐसा माहौल बन चुका है, सारे वर्ग के लोग इसमें समा चुके हैं और सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। इसलिए पूरा हम लोग मजबूती से सरकार में आएंगे, इसमें कोई दूर नहीं है। तो अंत में हम जानने का प्रयास करेंगे युवा नेता से। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? आपको एक चीज और बता, तभी से आप क्वालिफिकेशन के बारे में पूछ रहे थे। बिल्कुल। भारत भारत के इतिहास में पहला ऐसा हमारे माननीय नेताजी है जो दो बार डिप्टी सीएम, या उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बने। आप इतिहास उल्टा के देख लीजिएगा, कहीं नहीं कोई बना। अभी एक पार्टी के जिनके पिताजी मुख्यमंत्री थे दोबारा नहीं बन पाए, वो दूसरे पार्टी में जाके मंत्री और बने। मगर हमारे नेताजी जो है लोगों के बीच जाके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं और आम आवाम की आवाज उठाते हैं और न्याय दिलाने का काम करते हैं। इसका मतलब क्या है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा? 13 बार से अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लालू प्रसाद यादव जी, और किसी को मौका क्यों ले रहे हैं? सुनिए ना, आपको बता रहे हैं राजतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र में जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको बना नहीं दिए, जनता ने उनको सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनाया, अपने बदौलत से एमएलए जिताए, या उसके बाद वही एमएलए चुने। तो ये राजा का बेटा राजा जो आप बोलते हैं ये गलत बोलते हैं। हम नहीं बोलते, जनता बोलती है भैया। जनता नहीं बोलती। इधर सुनिए, बीजेपी इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता है उनको बोल दीजिएगा अगर बिहार आवे राष्ट्रीय जनता दल के नेता का और आदरणीय हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी पे कटाक्ष करना या नाम लेना छोड़ दे। अगर एक भी सीट जीत जाए तो आप पूछ लीजिएगा। ऐसा चुनौती दे रहे हैं? चुनौती दे रहा है, बिना नाम लिए कमाई सिंचाई रोजगार। अरे आपके नेता घोषणा कर रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री जी मतलब शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हमारे नेता है ही अभी जनता के, वो तो चोर दरवाजा से बना लिया मुख्यमंत्री। चोर दरवाजा? हाँ, बेईमानी से वो पहले पोस्टर बैलेट का गिनती होता है, या वो पहले ईवीएम के गिनती करवा के पोस्टर बैलेट का गिनती बाद में करवाया, और साजिश के तहत लोकतंत्र की हत्या करके ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। माननीय थके हारे मुख्यमंत्री है। शराब, बालू, अभी हत्या कितना परसेंटेज बढ़ गया है, ये आप लोग अभी नहीं दिखाइएगा। जो ये महाजंगल राज है, ये हम लोगों के नेता को आप लोग पानी पी के और बीजेपी एनडीए वाले लोग कोसने का काम करते हैं। उनको पहले अपना घर देखना चाहिए। अभी कानून की क्या स्थिति है, थाना में दारू और शराब में पदाधिकारी लगा हुआ है, आम आदमी को कुर्सी पे। आपकी मतलब सत्ता आती है तो क्या शराबबंदी खोल सकते हैं आप लोग? देखिए, वो सब जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है और इंडिया ब्लॉक के जो नेता है उस पे निर्णय हमारे माननीय नेता और लेने के लिए अधिकृत है। हम लोग उन पे कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और इतना आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम सब लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, आप लोग आइए, इस कुशवाहा महा स्वाभिमान रैली को सफल बनाइए। पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष होने के नाते हम आप सबों से आमंत्रित करते हैं जहां तक आपके चैनल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, और हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी के बातों को सुनिए और
आपको एक चीज विश्वास दिला देते हैं, जी, जी। पहले अगर आम आदमी जाता था थाना ब्लॉक में तो उसे रिस्पेक्ट दिया जाता था। कोई अगर कुर्ता पैजामा पहन के या कोई जनप्रतिनिधि चल जाता था तो उनसे रिस्पेक्ट से बात किया जाता था। अभी तो एमपी का नहीं सुनता है, एमएलए का नहीं सुनता है। तो बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे अंत में आप क्या बिहार कहते की हैं? जनता से हम अपील करना चाहेंगे, हमारे माननीय नेताजी ने कहा है आप लोग 5 साल मौका दीजिए और बिहार का सूरत और स्थिति पलायन सब चीज में सुधार होगा, यही विश्वास दिलाना चाहते हैं। यह राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, जी जी। सबों को लेके चलते हैं हम लोग, ये सबों का सम्मान करते हैं। तो बहरहाल इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों से पुनः हम आग्रह करना चाहेंगे, आप लोग लखीचंद साहू हाई स्कूल के प्रांगण में आइए और हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो ये तो विमान रैली में आ रहे हैं, आदरणीय स्मृति शेष बैजनाथ मेहता जी के पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम को सफल बनावे और हमारे माननीय नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहरहाल देखना लाजमी होगा कि आने वाला वक्त जनता किनको सरताज देती है और बिहार की जनता किन्हें अपना आदर्श नेता बनाती है। फिलहाल यहाँ के बारे में जितने नेता से प्रतिक्रिया आपको कैसा लगा, अपना राय कमेंट करके बताएं और आप देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मिलता हूँ और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।